तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका एग्जाम 2027 में है और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की तैयारी शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का सवाल पूछे जाते हैं और ये बातें ज्योग्राफी में कितने बुक होते हैं, किस किताब से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, टोटल एग्जाम जो होता है वह कितने मार्क्स का होता है। ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को ये जानकारी है काफ़ी बढ़िया है बाबू, वो तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करेंगे क्योंकि उनको पता है कि कौन से बुक मुझे पढ़ना है और कौन से चैप्टर पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग को इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग को किस तरह से पढ़ाई करना है कि 2027 में आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कितने बुक पढ़ना है आप लोग को, कौन से चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है, कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, आज इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ ज्योग्राफी के बुक के बारे में। आप लोग को ज्योग्राफी में 2 बुक पढ़ना है। कितने बुक? 2 बुक जो एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड के लिए बाबू, क्योंकि आर्ट्स जो होता है ना ये सारे बोर्ड का सेम होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग को ज्योग्राफी में 2 बुक पढ़ना है। पहला बुक है आप लोग का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा बुक है आप लोग को भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये 2 बुक आप लोग को पढ़ना है। ये 2 बुक मिला के बाबू आप लोग को एग्जाम में 70 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 70 नंबर के, ये याद रखिएगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि प्रेडिकल जो होता है ना वह होता है 30 नंबर के। कितने नंबर के? 30 नंबर के प्रेडिकल होते हैं, जिसमें आप लोग को कॉलेज से दिया जाता है। और आप लोग का 70 नंबर का एग्जाम जो होता है फाइनल बोर्ड एग्जाम, जो सेंटअप वाले होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग को बताता हूँ पहला बुक जो आप लोग का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें पढ़ना है आप लोग को बाबू, इसमें पढ़ना है विश्व के बारे में, इसकी पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व के बारे में पढ़ना है। और दूसरा बुक जो आप लोग का है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इस बुक में आप लोग को पढ़ना है बाबू भारत के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आप लोग का 2 बुक है, एनसीईआरटी आप लोग मंगा भी सकते हैं। एक बात और आप लोग को बताता हूँ, जो आप लोग का पहला बुक है इसमें आप लोग को 10 चैप्टर है और जो आप लोग का दूसरा बुक है इसमें 12 चैप्टर है। दोनों मिलाकर 22 चैप्टर हैं बाबू आप लोग को पढ़ने के लिए। अगर जो भी बच्चे ये 22 चैप्टर को पढ़ेंगे उन्हीं का रिजल्ट सबसे शानदार आएगा, काफ़ी अच्छा आएगा। और जो बच्चे 1 साल अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, यही मैं बोलूँगा बाबू, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन अभी से स्टार्ट कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। और आप लोग को लास्ट में ये भी बताऊँगा कि आप लोग को फ्री में ये सारे चैप्टर को कैसे पढ़ना है। ठीक है, आप लोग को पीडीएफ भी मैं दूंगा, फ्री में आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, वो मैं लास्ट में आप लोग से चर्चा करूंगा। पहले आप लोग को सिलेबस और बुक के बारे में बता देता हूं। ठीक है, कौन से चैप्टर में आप लोग को क्या पढ़ना है ये पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को दोनों बुक मिला के 22 चैप्टर हैं। अगर जो भी बच्चे 22 चैप्टर पढ़ेंगे उन्हीं को ये 70 नंबर कंप्लीट होंगे, क्योंकि 70 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग का 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो चलिएगा अब हम लोग जानते हैं पहले बुक में कितने चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है और किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग का ये पहला बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल का मूल सिद्धांत। और इस बुक में पढ़ना है पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के बारे में। और देख सकते हैं कि इस बुक से बाबू 22 नंबर के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 22 नंबर के। अगर आप लोग को 70 में 70 अगर बोर्ड एग्जाम में सही करना है तो आप लोग को सारे चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिससे एक ही सवाल क्यों नहीं पूछे जाए। ठीक है, जिस चैप्टर से 1 नंबर के सवाल क्यों नहीं पूछे जाए, आप लोग को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक नंबर आप लोग के लिए मायने रखता है। यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर चैप्टर को, यहाँ पे पहला नंबर चैप्टर क्या है? मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। कौन सा चैप्टर है? मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। और देख सकते हैं कि इस चैप्टर से 4 नंबर के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं मानव प्राकृतिकरण और निश्चयवाद और नव निश्चयवाद के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे सवाल एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर देखिएगा, यहाँ पे चैप्टर क्या है? विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इससे भी 4 नंबर के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं पूरी दुनिया की जनसंख्या के बारे में, कि कितनी उत्तरी ध्रुव में कितनी जनसंख्या है, दक्षिणी ध्रुव में कितनी जनसंख्या है और कहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, कहाँ जनसंख्या घट रही है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो दम ध्यान रखिएगा। और जितना भी चैप्टर यहाँ पे बता रहा हूँ सारे चैप्टर का नोट कर लीजिए बाबू। कोई भी विषय को शुरू करने से पहले
उसका सिलेबस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कौन सिलेबस में कौन से चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है उसकी जानकारियाँ प्राप्त करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। अगर अच्छे मार्क्स लाना है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में तो शुरुआत से ही आप लोग वो अच्छे तरह से तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर आप लोग का क्या है, यहाँ पे चैप्टर कह रहा है कि जनसंख्या संगठन। कौन से चैप्टर है? जनसंख्या संगठन। इस चैप्टर में भी जनसंख्या के बारे में ही पढ़ते हैं। कहाँ पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है और कहाँ कम है, लिंग अनुपात के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये भी चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या संगठन चैप्टर में हम लोग बहुत सारे चीज़ें जानेंगे। अब आप लोग का क्लास शुरू करेंगे तब, ठीक है? तो आप लोग बने रहिएगा और ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप लोग को क्लास कहाँ से करना है। एक भी पैसा आप लोग को नहीं लगेगा, ठीक है? फ्री निःशुल्क बाबू आप लोग को शिक्षा प्राप्त होगी और पूरे अच्छे तरह से पीडीएफ के साथ। तो सिर्फ आप लोग बने रहिए और आप लोग को लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा कि आप लोग को क्लास कहाँ से करना है। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगले चैप्टर को। यहाँ पे अगला चैप्टर है 4 नंबर, मानव विकास। क्या है? मानव विकास। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं मानव विकास के बारे में कि मानव की जो विकास हुई ये कैसे हुई, मानव विकास क्या है, ठीक है? ध्यान में रखिएगा, इससे भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 नंबर के ही काहे ना पूछे बाबू, लेकिन आप लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1 नंबर आप लोग के लिए मायने रखता है। यहाँ पे देखिएगा अगला चैप्टर है आप लोग का प्राथमिक क्रियाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण है और सवाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। और देख सकते हैं कि 5 मार्क्स के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। प्राथमिक क्रियाएं, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना रहता है? जैसे कि खेती करना, शिकार करना, पशुपालन करना, कृषि उत्खनन करना, ये सारी जो है ना ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। वो आप लोग को पढ़ाऊंगा जब मैं चैप्टर चालू करूंगा तब, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले चैप्टर पे। यहाँ पे अगला चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं। क्या है? द्वितीयक क्रियाएं। इस चैप्टर में हम लोग द्वितीयक क्रियाएं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे उद्योग, विनिर्माण, प्रसंस्करण आदि, ठीक है? ध्यान में रखिएगा, ये दोनों चैप्टर जो है ना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबू। यहाँ पे तो 1 नंबर मार्क्स दिया गया है ना, लेकिन एग्जाम में सवाल बहुत पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं भी, ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा। अगले चैप्टर पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या करें अगला चैप्टर, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। क्या है? तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इस चैप्टर में हम लोग तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ते हैं, जैसे परिवहन करना, व्यापार करना, संचार, सेवा देना आदि। और चतुर्थ क्रिया में क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो पढ़ते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर विकास और विश्वविद्यालय। ये सारे चीजें हम लोग पढ़ते हैं ये 7 नंबर चैप्टर में और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा और अगला चैप्टर को देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर को। यहाँ पे 8 नंबर चैप्टर क्या है? परिवहन एवं संचार। वो आप लोग देख सकते हैं बाबू कि इस बुक में पहले नंबर बुक में जो सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वह परिवहन एवं संचार चैप्टर से पूछे जाते हैं। और कितने नंबर के? तो 12 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर पे आप लोग को फोकस बनाए रखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव काफी सारे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से और पूछे भी गए हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं परिवहन के बारे में, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं बाबू सड़क परिवहन के बारे में, जल परिवहन के बारे में, वायु परिवहन के बारे में और एक है पाइपलाइन परिवहन के बारे में। तो ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको आप लोग एकदम अच्छे तरह से पढ़िएगा और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है? अगले चैप्टर को देखिएगा। यहाँ पे अगला चैप्टर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इससे भी देख सकते हैं कि 5 मार्क्स के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं व्यापार के बारे में। जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करता है ना, तो इस तरह के व्यापार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे बाबू जब आप लोग का चैप्टर शुरू करेंगे तब। अभी आप लोग को मैं सिलेबस बता देता हूँ, आप लोग एक जगह अच्छी तरह से लिख लीजिए, ठीक है? जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगले चैप्टर पे देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर जो हम लोग का लास्ट है। इस बुक में आप लोग को सिर्फ 10 ही चैप्टर पढ़ना है। कितने? 10 चैप्टर जो सारे महत्वपूर्ण है और सारे चैप्टर को आप लोग को पढ़ना होगा, तभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोग के, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर चैप्टर क्या करा है? मानव बस्ती। और इससे भी सवाल देखिएगा 6 मार्क्स तक पूछे जाते हैं। कितने? 6 मार्क्स तक मानव बस्ती। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं मानव बस्ती के बारे में कि मानव बस्ती जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव बस्ती कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोग को एक आध दो एग्जाम्पल बता देता हूँ। वृत्ताकार बस्ती जो तालाब के चारों ओर बसा होता है, जो बाबू तालाब के चारों ओर बस्ती जो बसा होता है ना, उसे वृत्ताकार बस्ती कहते हैं। रेखीय बस्ती जो सड़क के अगल बगल में होते हैं, जैसे सड़क के बीच में और दोनों साइड बाबू जो बस्ती होते हैं उसे रेखीय बस्ती कहा जाता है, ठीक है? तो आप लोग को जब मैं आप लोग का चैप्टर चालू करूंगा तो अच्छे तरह से डिटेल में
सारी जानकारियां दूंगा, आप लोग को ट्रिक के साथ दूंगा कि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना आए, अच्छे तरह से आप लोग पढ़ाई कर सके, ठीक है, वो भी फ्री में। तो अंत तक देखिए और आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग को क्लास करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं दूसरे बुक के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं दूसरे बुक के बारे में कि इस बुक में कितने चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग का दूसरा बुक है यहाँ पे भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। कौन से? भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये आप लोग का दूसरे बुक है। और बताता हूँ इस बुक से बाबू 40 से 45 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं, तो दम ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये दूसरा बुक जो है ना, इसमें पढ़ना है भारत के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। पहले बुक में पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व के बारे में और दूसरे बुक में भारत के बारे में पढ़ना है आप लोग को। और ये दूसरा बुक जो है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 40 से 45 नंबर के सवाल एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो दम ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब जानते हैं इनका सिलेबस और कितने चैप्टर हैं। तो आप लोग को बताता हूँ, इस बुक में जो आप लोग का दूसरा नंबर बुक है, इसमें 12 चैप्टर है। और कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, चलिए ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग का पहला चैप्टर है दूसरे बुक का, क्या है? जनसंख्या वितरण घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। इससे देख सकते हैं कि 10 मार्क्स के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में भी हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं कि जनसंख्या घनत्व जो है ना, वह किस तरह से बढ़ रहा है, जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो हम लोग जब इस चैप्टर को चालू करेंगे तो अच्छे तरह से समझेंगे और पढ़ेंगे, तो ध्यान में रखिएगा। और ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा दूसरे नंबर चैप्टर को। यहाँ पे दूसरा नंबर चैप्टर क्या है? प्रवास प्रकार, कारण और परिमाण। और इससे भी देख सकते हैं कि 6 नंबर तक के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रवास प्रकार और कारण और परिमाण। इस चैप्टर में बाबू एक जगह से दूसरे जगह जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास के कारण क्या है और इसका परिमाण क्या है, ये पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में। प्रवास प्रकार, कारण और परिमाण, और 6 नंबर तक के सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। और ये सारे चैप्टर को आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए बाबू, ठीक है। अच्छे तरह से पढ़ने में आप लोग को काफी महत्वपूर्ण होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर चैप्टर को। तीसरा नंबर चैप्टर है मानव विकास। कौन से चैप्टर है? मानव विकास। और देख सकते हैं कि इससे दो नंबर के सवाल तक पूछे जाते हैं मानव विकास से। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं मानव विकास के बारे में कि मानव का जो विकास होगा ये कैसे होगा, जैसे शिक्षा से होगा, रोजगार से होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में? तो तीसरे नंबर चैप्टर है मानव विकास में, तो याद रखेगा। अगला चैप्टर आप लोग के यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे है मानव बस्तियां। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग को मैं पीछे बताया हूँ उसी प्रकार यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो जब आप लोग का क्लास शुरू होगा तो अच्छे तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मानव बस्तियां, इससे भी 6 मार्क्स तक के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं मानव बस्तियां से, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं बाबू मानव बस्ती के बारे में। जैसे कि मैं आप लोग को पीछे बताया था कि मानव की जो बस्ती होती है वह कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर चैप्टर को। 5 नंबर चैप्टर आप लोग के यहाँ पे है भू संसाधन तथा कृषि। क्या है? भू संसाधन तथा कृषि। और देख सकते हैं कि इस चैप्टर से 16 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल बाबू इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। भू संसाधन तथा कृषि, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे 16 मार्क्स तक के सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये चैप्टर को पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग संसाधन और कृषि के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ कोयला ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है, कहाँ लौह अयस्क उत्पादित होता है सबसे ज्यादा है, ठीक है। कृषि के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। ये सारे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ये चैप्टर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। अगले चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 नंबर पे। 6 नंबर चैप्टर यहाँ पे आप लोग का जल संसाधन। इससे भी देख सकते हैं कि 5 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं। अगर अच्छे मार्क्स लाना है बाबू, अगर अच्छे नंबर लाना है, सारे प्रश्न को सही करना है, तो हर एक चैप्टर को आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। क्यों नहीं एक ही सवाल पूछे जाए, लेकिन हर एक चैप्टर को पढ़ना होगा, तभी एग्जाम में कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे 6 नंबर चैप्टर आप लोग का है जल संसाधन, जिससे 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। जल संसाधन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं बाबू क्या? तो इस चैप्टर में जल संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जल से हम लोग किस तरह के संसाधन करते हैं, जल कैसी संसाधन है? चक्रीय संसाधन है, ठीक है। जल से हमें क्या आपूर्ति मिलती है, जल से क्या होता है, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो ध्यान में रखिएगा। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले चैप्टर पे। यहाँ पे अगला चैप्टर है आप लोग को 7 नंबर चैप्टर, यहाँ खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। कौन से चैप्टर है? 7 नंबर, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और देख सकते हैं
कि इससे भी 14 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 3 चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है बाबू। पहला हो गया, पहला चैप्टर जनसंख्या वितरण घनत्व की वृद्धि एवं संगठन, 10 मार्क्स तक पूछे जाते हैं सवाल। और जो दूसरा है वह है भू संसाधन तथा कृषि, 16 नंबर तक के। और आप लोग के यहाँ पे 7 नंबर जो है चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इससे 14 मार्क्स तक के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा अच्छे तरह से बाबू। तो आप लोग उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस कीजिएगा जिससे ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है क्या, तो इस चैप्टर में अलग अलग खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हो गया सौर ऊर्जा, ठीक है, जलीय ऊर्जा, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे ये 7 नंबर चैप्टर में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अगला चैप्टर है आप लोग को 8 नंबर, निर्माण उद्योग। क्या है, निर्माण उद्योग। ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि 9 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं। कितने, 9 नंबर। और आप लोग को ये भी बात पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में डबल सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोग को बाबू अब 50% सवाल को करना रहता है और 50% सवाल को छोड़ के आना रहता है। तो आप लोग को पता होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 नंबर चैप्टर से भी 9 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं निर्माण उद्योग से। इस पार्ट में अलग अलग उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला चैप्टर है यहाँ पे आप लोग को 9 नंबर, क्या करा कि भारत के सौंदर्य में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। क्या है, भारत के सौंदर्य में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है बाबू, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, इससे भी काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग नीति उद्योग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। और आप लोग जैसे कि मैं बताया हूँ कि इस बुक में आप लोग को 12 चैप्टर है। कितने, 12 चैप्टर, ठीक है। तो अगला यहाँ पे 10 नंबर चैप्टर को देखिएगा और सारे चैप्टर को नोट कर लीजिए एक जगह, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर को, परिवहन तथा संचार। क्या है, परिवहन तथा संचार। और ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से भी आप लोग को 10 नंबर तक के सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, परिवहन तथा संचार। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ भी हम लोग परिवहन तथा संचार के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बाबू पहले चैप्टर में बताया था परिवहन और संचार के बारे में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, पहले बुक में आप लोग को बता दिया था परिवहन और संचार के बारे में। तो इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे परिवहन तथा संचार के बारे में, जिससे 10 नंबर तक के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर यहाँ पे है आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये भी मैं आप लोग को पीछे बता दिया हूँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी आप लोग को पढ़ना है दूसरे बुक में, जो आप लोग का 11 नंबर चैप्टर है। अगला यहाँ पे देखिएगा लास्ट आप लोग का है 12 नंबर चैप्टर। इसमें पढ़ना है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 7 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारा मैं आप लोग को फ्री में पढ़ाऊंगा और कैसे पढ़ना है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी का जो एग्जाम पैटर्न होता है ना, वह इस प्रकार होता है। जैसे आप लोग को बाबू ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव जो है ना, वह पूछे जाएंगे कितने, 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे क्योंकि डबल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जो 35 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें से आप लोग को 35 सवाल को करके आना है। 70 में 35 सवाल को करके आना है बाबू, और हर एक सवाल के लिए 1 नंबर है, ठीक है। तो आप लोग को 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो सब्जेक्टिव जो होता है ना, ये भी आप लोग का 35 मार्क्स का होता है। कितने, 35 मार्क्स का, जिसमें से शॉर्ट होता है 20 मार्क्स का, जो जिसे बोला जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आप लोग का होता है 2 मार्क्स का, वो 20 नंबर के होते हैं। और आप लोग के जो होते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वह होते हैं कितने, तो 15 मार्क्स के। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा आप लोग। एग्जाम से पहले ये सारी जानकारियां होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। और आप लोग को बताता हूँ आप लोग को क्लास कहाँ से करना है। तो आप लोग को इस चैनल से जुड़े हुए रहना है, क्योंकि आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आप लोग को इस चैनल पे फ्री में क्लास दूंगा सारे विषय का। हर एक विषय का मैं यहाँ पे क्लास दूंगा फ्री में। और ये सिर्फ बिहार बोर्ड वाले के लिए नहीं है, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे बोर्ड के हैं। क्योंकि सारे बोर्ड का आर्ट्स जो होता है ना, वह सेम ही होता है। सारे बोर्ड का सिलेबस आर्ट्स जो होता है वह सेम ही होता है। तो आप लोग को मैं इस चैनल पे 2027 के नया पैटर्न में शुरू किया हूँ। और आप लोग को 2027 में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और इस चैनल पे आप लोग को फ्री में मैं क्लास दूंगा और पीडीएफ भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। और कहाँ से पीडीएफ लेना है वो भी मैं बताऊंगा जब आप लोग का मैं क्लास शुरू करूंगा। तो अभी आप लोग का क्लास शुरू नहीं होगा, होली बाद से आप लोग का क्लास रेगुलर चलेगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे तरह से बाबू अभी से ही तैयारी में आप लोग लगे रहिए। क्योंकि बाबू शुरुआत से आप लोग काम कीजिएगा ना,
तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को अभी मैं सब्जेक्टिव क्लियर करवा दूंगा, बाद में आप लोग को ऑब्जेक्टिव मैं बता दूंगा अच्छे तरह से, सारे ऑब्जेक्टिव को मैं करवा दूंगा, जिससे बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 1% दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम दिए हैं, वो जो भी आप लोग के अगल बगल जो दोस्त होंगे उनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं कि स्टडी बोर्ड एग्जाम पे आप लोग को किस तरह से तैयारी करवाया जाता है, वो बता देंगे। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे का मैसेज कॉल, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे का कमेंट आया था कि उनका जो एग्जाम है बहुत ही बेहतर गया है। ठीक है, तो आप लोग को भी अगर बेहतर करना है, अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और फ्री में, एक भी रुपया आप लोग को नहीं लगेगा, फ्री में आप लोग यहाँ पे अच्छे तरह से पूरे कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। अगले क्लास में आप लोग को मैं पॉलिटिकल साइंस का पूरा फुल सिलेबस अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग को 2027 में अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है, अच्छे परसेंटेज लाना है, कितने लाने हैं, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फ्री में क्लास आप लोग को यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में।